Hello students, today I am going to teach a new chapter, Health and Disease. Very important and interesting chapter, Health and Disease. सबसे पहले अपन बात करते हैं हेल्थ. Health. What is health? Health means complete physical, social and mental well-being. व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्थ है, उसी को अपन क्या कहेंगे? कंप्लीट हेल्थ कहेंगे. तो फिर डिजीज क्या है? डिजीज मीन्स एनी डिस्टर्बेंस इन structure and function of any part of body. बॉडी के किसी भी पार्ट में स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिस्टर्बेंस को अपन क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे. तो अब हेल्थ को मेंटेन कैसे करें? तो अपन क्या बताएंगे? द बैलेंस डाइट पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर एसेंशियल फॉर मेंटेन द गुड हेल्थ. यानी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, और पर्सनल हाइजीन के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी जरूरी है. टर्म आता है एक पैथोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज. पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज. अब डिजीज के कारण क्या हो सकते हैं? तो कॉजेज ऑफ डिजीज, कॉजेज ऑफ डिजीज देखें. जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर हमारी लाइफस्टाइल हो सकती है, जो जनरली किस कारण से? मेल न्यूट्रिशन के कारण से, विटामिन की कमी के कारण से, मिनरल्स की कमी के कारण से लाइफस्टाइल हो सकती है, जैसे एक्सरसाइज नहीं करना, है ना, ये हो सकता है. लेकिन जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो अपन पढ़ेंगे कहाँ पर? जेनेटिक्स के अंदर. अब बात करते हैं अपन इन्फेक्शंस की. इन्फेक्शंस तो देखिए, इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई वर्म हो सकता है. तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो डिजीज हैं, एक तो है congenital disease, they are from by birth. दूसरी है
एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज आफ्टर बर्थ एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स. Infectious disease, or they are also called communicable disease, and second are non-infectious disease. They are called non-communicable disease. Infectious disease, they are easily transported to one person to another, or easily spread from one person to another, such as common cold, typhoid, है ना? They are communicable disease. And non-communicable disease, they are not transmitted from one person to other, सच एज कैंसर. तो कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी? दे आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज डू नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो यहाँ पर अपन देखते हैं कुछ बैक्टीरियल डिजीज. बैक्टीरियल, यहाँ पर अपन मेनली जो एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कुछ डिजीज अपन एनसीईआरटी से बाहर भी पढ़ेंगे. जैसे नंबर फर्स्ट में देखते हैं डिप्थेरिया. इसका पैथोजन क्राइनेबैक्टीरियम diphthery. It is a gram positive bacteria. Cranibacterium diphthery pathogen. Generally this disease affect the children between age of 2 to 5 years. 2 से 5 साल तक के बच्चों को. And it is transmitted from droplets of pathogens, droplets of patient के droplets के through. The pathogen secretes an exotoxin, and the exotoxin prevents protein synthesis in एपिथेलियल सेल्स. पैथोजन रिलीज करता है एक एक्सोटॉक्सिन जो क्या करता है कि एपिथेलियल सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है. एंड द इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट्स एन सेमी सॉलिड सीक्रेशन. द सेमी सॉलिड सीक्रेशन फॉर्म ए सूडो मेम्ब्रेन. ये हमारे थ्रोट में एक सूडो मेम्ब्रेन बना करके थ्रोट को ब्लॉक कर देते हैं, चौक कर देते हैं, जिससे कि रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होती है और इट में कॉज ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट. तो देखिए डिप्थेरिया का पैथोजन है क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो जनरली बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, और इसके पैथोजन के द्वारा सीक्रेट किया जाता है एक एक्सोटॉक्सिन जो एपिथेलियल सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और जो सेल्स हैं वो एक प्रोटीन एक सेमी सॉलिड मटेरियल रिलीज करते हैं, और ये सेमी सॉलिड जो सीक्रेशन है वो थ्रोट में एक सूडो मेम्ब्रेन बना देता है, जिससे कि थ्रोट ब्लॉक हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है. ये है डिप्थेरिया. तो अगर पूछें एक तो नंबर फर्स्ट पैथोजन
सेकंड, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड, कौन सा होगा, थ्रोट। ए सूडो मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड इन थ्रोट। ट्यूबरकुलोसिस, कॉच डिजीज, पैथोजन, माइकोबैक्टीरियम, Mycobacterium tuberculosis. Next, generally the pathogen affects every part of body such as bones, lungs, kidney, liver, but the lungs are the favorite site of pathogen. Lungs are favorite site of pathogen. The pathogen spread by contaminated food and water, droplets and aerosols of patient and sharing of utensils with infected person. इन्फेक्टेड पर्सन के पास में बैठने पे जो माउथ से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स से उनके द्वारा या उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर या उनके द्वारा यूज किए गए यूटेंसिल्स की शेयरिंग करने पर ये स्प्रेड होता है। एंड पैथोजन सीक्रेट्स ए टॉक्सिन ट्यूबरकुलिन। कौन सा पैथोजन है, ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन डिस्ट्रॉय द सेल्स ऑफ टिश्यूज। ये क्या करता है, टिश्यूज को डैमेज कर देता है और उस बॉडी का जैसे लंग्स है तो लंग्स को क्या कर देगा, ये डैमेज कर देगा। तो ये है ट्यूबरकुलोसिस, कॉच डिजीज, पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अफेक्टेड पार्ट कोई भी पार्ट हो सकता है, बट लंग्स आर द फेवरेबल साइट ऑफ दिस पैथोजन। और पैथोजन का जो टॉक्सिन है कौन सा है, ट्यूबरकुलिन, जो टिश्यूज को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। टाइफॉइड पैथोजन, साल्मोनेला टाइफी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, contaminated food and water and through droplets of patient. That generally the pathogen enters into small intestine. Enters into small intestine and migrates to other body parts. देखें इनके जो सिम्टम्स हैं वो हैं हाई कांस्टेंट फीवर अप टू 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, headache, abdominal pain, loss of appetite, भूख में कमी, and constipation. They are the general symptoms of disease. हाई कांस्टेंट फीवर मेन सिम्टम। नेक्स्ट क्या होगा, इसके इन्फेक्शन में देयर आर माइन्यूट पोर्स आर फॉर्म्ड इन इंटेस्टाइन
विच कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। अगर इनका इन्फेक्शन हाई होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंटेस्टाइन में पोर बन जाते हैं और जो पेशेंट है उसकी क्या होती है, डेथ हो जाता है। द टाइफॉइड इज डिटेक्टेड बाई ए वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट के द्वारा इसको क्या कहता है, डिटेक्ट किया जाता है। इट इज डिटेक्टेड बाई वाइडल टेस्ट। तो पैथोजन साल्मोनेला टाइफी, अफेक्टेड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, कन्फर्म्ड बाई वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट के द्वारा इसको कन्फर्म किया जाता है। टाइफाइड, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनी और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन by droplets and aerosols of patients, droplets and aerosols of patient, and affected part lungs. A fluid is filled in alveoli of lungs. A fluid is filled in alveoli of lungs so that exchange of gases is reduced. It means efficiency of lungs is reduced. Next, the nails and lips turn टू ब्लू कलर। ब्लू कलर में हो जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वो ब्लड के अंदर बढ़ जाती है और इनका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। तो देखें, न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, अफेक्टेड पार्ट लंग्स। क्या होगा, लंग्स की एल्वोलाई में एक फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है जिससे कि लंग्स में गैसेज का एक्सचेंज घट जाता है, लंग्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसका मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ जाती है जिससे कि नेल्स, लिप्स, इनका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर हो जाता है। ये डिजीज है न्यूमोनिया। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, पैथोजन कौन है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब ये जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर कोई भी इंजरी के टाइम पर बॉडी के अंदर एंटर होता है, एनारोबिक पैथोजन है और इसका जो टॉक्सिन है वो हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स को इफेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मेनली जैसे रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होगी और विच कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। तो टिटेनस कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, अफेक्टेड पार्ट वॉलेंट्री मसल्स, है ना। तो यह है टिटेनस। तो ये तो थी कुछ बैक्टीरियल डिजीज। अब अपन देखते हैं डिजीज बाय प्रोटोजोआन्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर मलेरिया। इसका पैथोजन प्लाज्मोडियम। The Malaria Day is celebrated on 29th August. पैथोजन है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम belongs to class Sporozoa
of phylum Protozoa belongs to class Sporozoa of phylum Protozoa. There are mainly 4 species of Plasmodium are generally present. कौन कौन से हैं? Plasmodium vivax, Mallory, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium mallory, Plasmodium ovale and Plasmodium falciparum. The Plasmodium falciparum is dangerous species of Plasmodium which cause death of the patient. But generally the Plasmodium vivax is most common species of Plasmodium. And Plasmodium is a digenetic parasite. Digenetic parasite means it completes its life into 2 hosts. तो अपन देखते हैं Plasmodium. Digenetic parasite. The primary host human being, primary host human being, in which it completes the asexual cycle of life. And the secondary host female Anopheles mosquito, in which it completes sexual cycle of life. तो देखिए डाइजेनेटिक पैरासाइट, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बीइंग जहाँ पर ये अपने लाइफ का एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जहाँ पर ये लाइफ का सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है. तो सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर ये इंटर कैसे होता है. द फीमेल एनोफिलीज इज an ectoparasite of human being and it acts as a vector of Plasmodium. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि asexual cycle in human, asexual cycle in human. देखिए the female mosquito is an ectoparasite of human being and the infected female mosquito have number of sporozoids in their salivary glands. Number of sporozoids. The sporozoid is the infacious stage of Plasmodium for human being. ह्यूमन बीइंग के लिए प्लाज्मोडियम की जो इन्फेसिस स्टेज है वो कौन है? स्पोरोजोइड्स. दे आर वर्म लाइक एंड स्पिंडल शेप फाउंड इन द सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ infected female mosquito. When the female mosquito bites the human being for sucking blood, it secretes saliva because the saliva of female mosquito have anticoagulatory substance which prevents the coagulation of blood. तो क्या होगा कि जब भी फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगी तो ये अपनी सलाइवा सीक्रेट करेगी, क्योंकि इसकी सलाइवा में जो एंटीकोगुलेंट्स हैं वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं. तो अब क्या होगा
देयर आर नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स आर इंटर्स इनटू ह्यूमन ब्लड। तो इस दौरान क्या होगा, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स हैं वो ह्यूमन ब्लड के अंदर इंटर हो जाते हैं। तो अब ह्यूमन ब्लड में देखें, ह्यूमन ब्लड, और ह्यूमन ब्लड से कहाँ चले जाते हैं ये, लिवर, लिवर से लेंगे न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन से क्या हो जाएंगे, राउंडेड, दे आर worm like, it is called इनको आप कहेंगे प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोन्ट, एंड प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोन्ट अंडरगोज साइजोगोनी। साइजोगोनी मीन्स मल्टीपल फ्यूजन, बहुविखंडन, एक सेल से बहुत सारे सेल बनना। तो क्या बनेंगे, क्रिप्टोजोइट्स। अब देखें, दीज क्रिप्टोजोइट्स आर इंटरेस्ट इनटू न्यू लिवर सेल्स। ये क्रिप्टोजोइट्स कहाँ गए, नए लिवर सेल्स में चले गए। इसका मतलब लिवर सेल्स को डैमेज कर रहा है, और न्यू लिवर सेल्स में जाने के बाद वही न्यूट्रिशन लेंगे, साइज में और बड़े हो जाएंगे, तो इनको बोलेंगे एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोन्ट। अब ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोन्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होंगे। एक तो मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स, माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स। तो यहां पर देखें, जो साइजोगोनी हुई, तो उसमें जो माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स है, दे आर फर्दर इंटरेस्ट इनटू न्यू लिवर सेल्स एंड फॉर्म कंटिन्यूसली फॉर्म मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स। लगातार क्या बन रहे हैं, मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स बन रहे हैं। अब ये जो होंगे वो एंटर हो जाएंगे कहां पर, ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रोफोजाइट्स में। ट्रोफोजाइट एक नॉर्मल सेल के जैसे है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स है। अब ये जो ट्रोफोजाइट बनते हैं, तो इन ट्रोफोजाइट्स में क्या होता है कि एक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन जाती है, और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनने के कारण से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पेरिफेरल रीजन पे चले जाते हैं। तो ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। ट्रोफोजाइट्स आर कन्वर्ट्स इनटू सिग्नेट रिंग स्टेज, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल vacuole, the signate ring stage it becomes irregular shaped। ये क्या होगी, irregular shaped। तो ये जो irregular स्टेप जाएगी, इसको बोल देंगे अमीबोइड स्टेज। तो यहां पर क्या आ गई, अमीबोइड स्टेज। देखिए अमीबोइड स्टेज क्या करती है, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन को तोड़ती है, हेमेटिन और ग्लोबिन में। हेमेटिन कन्वर्ट्स इनटू
हेमोजोइन क्या बनाता है? हेमोजोइन नामक के टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स बना लेता है। एंड द ग्लोबिन प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये अमीबोइड स्टोर क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन। तो देखिए, एक और तो लिवर डैमेज हो रहा है, दूसरी ओर आरबीसी डैमेज हो रही है। तो कौन सा पार्ट इफेक्ट हो रहा है? लिवर एंड आरबीसी, सो दैट ह्यूमन कैम एनेमिक। अब देखें, जो अमीबोइड स्टेज आ गई उससे बन गए साइजोंट, साइजोंट में हुई साइजोगोनी, तो क्या बने? मीरोजोइड्स। अब जब एक आरबीसी में बहुत सारे मीरोजोइड्स बने तो क्या होगा? आरबीसी आर रेप्चर्ड, और आरबीसी रेप्चर्ड होंगे तो क्या होगा? द हेमोजोइन बिकम्स फ्री इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होगा? फ्री होगा। फ्री होगा तो ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा और मलेरिया फ्यूर होगा। तो देखिए, द पीरियड फ्रॉम इन्फेक्शन टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट टाइम अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम्स, यानी इन्फेक्शन से लेकर के फर्स्ट टाइम जो मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, दिस पीरियड इज कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड, उस्माइन काल इनक्यूबेशन पीरियड। द इनक्यूबेशन पीरियड फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज अबाउट 14 डेज। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए कितना है? 14 डेज का पीरियड होता है। अब देखिए, जब भी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल का रिपीटेशन होगा आरबीसी में तो क्या होगा? मलेरिया फीवर आएगा। और इसका रिपीटेशन भी डिफरेंट स्पीसीज के लिए डिफरेंट है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, वो कंप्लीट होता है करीब 48 आवर्स से, तो मलेरिया बुखार कब आएगा? एवरी 48 आवर्स के बाद में आएगा। तो क्या हुआ कि ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइड, जो ह्यूमन के लिए इन्फेसिस है, स्पोरोजोइड्स के इंटर होने के बाद डिफरेंट टाइप्स के एसेक्सुअल साइकिल होते हैं, जिनमें से कुछ तो होते हैं कहाँ पर? लिवर में, और कुछ कहाँ पे हो रहे हैं? आरबीसी में। तो इसका मतलब इसमें लिवर भी डैमेज होता है और आरबीसी भी डैमेज होती है। तो यहाँ पर आरबीसी के डैमेज होने के कारण से ह्यूमन क्या होगा? एनेमिक हो जाएगा। और इस कंडीशन के अंदर जब ह्यूमन एनेमिक होगा तो इस कंडीशन के अंदर जो इस पे ये आपका जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जिसको अपन कह सकते हैं पैथोजन बोल सकते हैं या एक पैरासाइट बोल सकते हैं, इस पैरासाइट को अपना होस्ट चेंज करना पड़ता है इन द कंडीशन ऑफ एनेमिक। और व्हेन द ह्यूमन बीइंग बिकम्स वीक इन दिस कंडीशन, द पैरासाइट चेंज द होस्ट, और होस्ट चेंज करने के लिए इसके लिए वेक्टर कौन होगा? फीमेल एनोफिलीज। तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन क्या होगा? द मीरोजोइड्स आर डेवलप्स इनटू गैमेटोसाइट्स। तो यहां पर मीरोजोइड से क्या बनेंगे? गैमेटोसाइट्स बनेंगे, नॉट गैमेट्स। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट्स इज इम्पॉसिबल इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन के हाई बॉडी टेम्परेचर के कारण से इन गैमेटोसाइट्स का जो फर्दर जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होगा। एंड द गैमेटोसाइट्स आर इन्फेसियस फॉर इन्फेसियस फॉर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये फीमेल मॉस्किटो के लिए क्या है? इन्फेसिस है। तो इनका फर्दर डेवलपमेंट कहाँ होगा? फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में होगा। तो देखिए, अब when the female Anopheles mosquito bites the infected person, the number of gametocytes are enters into gut of female mosquito। तो ये तो था एसेक्सुअल साइकिल। इसके बाद में अपन देखते हैं सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल मॉस्किटो। सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, देखिए अभी आपको बताया
When the female Anopheles mosquito bites the infected person, number of gametocytes are enters into gut of mosquito. Gametocytes. They are enters into gut of. The gametocytes are infacious for infacious for female Anopheles, and sporozoites are infacious for human. These gametocytes are of two types: macrogametocytes and microgametocytes. Each macrogametocytes form 6 to 8 gametes, and each macrogametocyte form single female gamete, and each microgametocyte form 6 to 8 male gametes. They are formed in gut or stomach of mosquito. तो देखिए, gametes are formed in stomach or gut of mosquito, and gametocytes are formed in human blood. The male and female gametes are fused in gut of mosquito, fusion, and zygote is formed, which is diploid, rounded, and non-motile. Diploid, rounded, and non-motile zygote is formed in the stomach of mosquito. इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? Gut of mosquito. The zygote becomes worm-like structure with pointed end called ookinete. जाइगोट जो राउंडेड स्ट्रक्चर में था, अब क्या हो गया? वर्म लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया. क्या कहा उसको? ookinete. विद पॉइंटेड एंड इट penetrate the wall of stomach and fixed just below the last epithelial layer. अब स्टोमक की वॉल को पेनिट्रेट करता हुआ, जैसे स्टोमक है ना, ये स्टोमक की वॉल है, तो यहाँ से पेनिट्रेट करता हुआ लास्ट एपिथेलियल लेयर के नीचे आ जाएगा एंड बिकम्स राउंडेड एंड नॉन मोटाइल. दिस राउंडेड एंड नॉन मोटाइल फेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड oocyst. अब देखेंगे द न्यूक्लियस ऑफ oocyst. पहले तो ये देखें, देयर आर अबाउट 50 to 500 oocysts कैन बी सीन ऑन द वॉल ऑफ स्टोमक. स्टोमक की वॉल पे 50 से लेकर के 500 तक oocysts देखे जा सकते हैं. द न्यूक्लियस ऑफ ईच oocyst undergoes repeated mitotic division and form about 10,000 daughter nuclei which are called spores.
यानी एक oocyst में स्पोर कितने बन गए? अबाउट 10,000। आफ्टर स्पोरुलेशन या स्पोर बनने के बाद द oocyst आर ruptured एंड स्पोर्स आर becomes free in हेमोलिम्फ ऑफ मॉस्किटो। अब ये oocyst के जो स्पोर्स हैं वो कहाँ आ गए? मॉस्किटो के हेमोलिम्फ में। और हेमोलिम्फ में आने के बाद क्या हुआ? ईच स्पोर इज डेवलप्स इनटू स्पोरोजोइड। प्रत्येक स्पोर से क्या बन जाएगा? एक स्पोरोजोइड। एंड दे आर कलेक्टेड इन सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो। आफ्टर देन द मॉस्किटो बिकम्स कैपेबल टू इन्फेक्ट एनी हेल्दी पर्सन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? सेक्सुअल साइकिल हो रहा है। फिर अब ये अगर फीमेल मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो ये स्पोरोजोइड्स कहाँ चले जाएंगे? हेल्दी पर्सन में। फिर वही प्रोसेस होगा, ह्यूमन के लीवर और ब्लड में एसेक्सुअल साइकिल होंगे, गैमेटोसाइट्स बनेंगे, फिर ये कहाँ जाएगा? फीमेल मॉस्किटो में आ जाएगा। तो इसका मतलब एसेक्सुअल साइकिल इज कंप्लीटेड इन ह्यूमन बॉडी एंड सेक्सुअल साइकिल इज कंप्लीटेड इन मॉस्किटो। तो यहाँ पर देखिए पहले गैमेट बनते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से ओकाइनिट बनता है, ओकाइनिट से oocyst बनता है, oocyst में स्पोर बनते हैं और स्पोर से क्या बनते हैं? स्पोरोजोइड्स बनते हैं। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है। अब इसके बारे में नेक्स्ट एक बार कल इसको दोबारा बताता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको अपन फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक्स।